क्षितिज पर घिरी आंधियां गम नहीं है, उदासी दिखाने का मौसम नहीं है, उदासी दिखाने का मौसम नहीं है, न सूखेगा वृक्ष स्वाधीनता का, हमारे वतन में लहू कम नहीं है, हमारे वतन में लहू कम नहीं है। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें भाई विवेक कुमार मौर्य हमारे बीच में, जोरदार तालियां भाई विवेक कुमार मौर्य। चार पंक्तियां इस धरती को प्रणाम करने के लिए देना चाहता हूं। है धरती ये प्रवीरों की नमन अविराम करते हैं, है धरती ये प्रवीरों की नमन अविराम करते हैं, शहीदों के स्थल पर सदा अभिमान करते हैं, जो रखते हैं सदा साहस लड़े तूफान आंधी से, तभी भारत को नरसिंहों की पावन धाम कहते हैं, तभी भारत को नरसिंहों की पावन धाम कहते हैं। और उसके बाद चार पंक्तियां और कहना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गौर से देखो ये मिट्टी कहानी गढ़ती है, गौर से देखो ये मिट्टी कहानी गढ़ती है, उतारो कर्ज ये कहकर जवानी चढ़ती है, और इतना आसान नहीं होता है चमन पा लेना, हाथ को चीर लकीरें बनानी पड़ती है, हाथ को चीर लकीरें बनानी पड़ती है। तब चार पंक्तियां देना चाहता हूं इस तिरंगे के लिए कि भारत तो हमारा देश निर्मल न्यारा देश, यहाँ सुनो वीर है सदा जन्मते रहे। उन शहीदों के लिए चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुने कि भारत तो हमारा देश निर्मल न्यारा देश, यहाँ सुनो वीर है सदा जन्मते रहे, और यहीं पे जन्म लिया सुभाष और राम, यहीं पे सुभाष घमासान करते रहे, यही धरती बनी आजाद की कर्म भूमि, पौरुष अपार भगत सिंह रचते रहे, और ऐसे देश वीरों को करते हैं हम नमन, सदा ही तिरंगे को प्रणाम करते रहे, ऐसे देश वीरों को करते हैं, क्या बात है, वाह। सदा ही तिरंगे को प्रणाम करते रहे। तिरंगे को प्रणाम करने के बाद चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सोते हुए खून में जो शौर्य वाली ज्वाला फूंके, सोते हुए खून में जो शौर्य वाली ज्वाला फूंके, ऐसे ही जवानों की जवानी है प्रताप जी, सोते हुए खून में जो शौर्य वाली ज्वाला फूंके, ऐसे ही जवानों की जवानी है प्रताप जी, रोटी घास वाली खाई गर्दन नहीं झुकाई, जिंदा स्वाभिमान की निशानी है प्रताप जी, रोटी घास वाली खाई गर्दन नहीं झुकाई, जिंदा स्वाभिमान की निशानी है प्रताप जी, शत्रु के छुपे पसीने सारे चैन नींद छीने, गौरव प्रतीक की कहानी है प्रताप जी, देशभक्ति शक्ति अनुरक्त की मिसाल लिए, पीढ़ियों के मान की रवानी है प्रताप जी, देशभक्ति शक्ति अनुरक्त की मिसाल लिए, पीढ़ियों के मान की रवानी है प्रताप जी। उसके बाद आपको उस तरफ लिए चलता हूं, जब महाभारत के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के रथ पर अर्जुन ने अपना गांडीव डाल दिया। अब कारण यह था कि उसके सम्मुख भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, सारे सगे संबंधी खड़े थे, तो उसने यह सोचा कि मैं युद्ध कैसे करूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि माधव ने मुग्धों के पार्थ से कहा कि सुन, माधव ने मुग्धों के पार्थ से कहा कि सुन, रण में भी हुआ मोह कैसा तू प्रबुद्ध है, समर में शत्रुओं से लड़ना हुआ है पाप, किसने कहा कि धर्म युद्ध के विरुद्ध है। माधव ने मुग्धों के पार्थ से कहा कि सुन, रण में भी हुआ मोह कैसा तू प्रबुद्ध है। जो लोग खड़े हैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया कुर्सियों पर बैठ जाएं। कि माधव ने मुग्धों के पार्थ से कहा कि सुन, रण में भी हुआ मोह कैसा तू प्रबुद्ध है, समर में शत्रुओं से लड़ना हुआ है पाप, किसने कहा कि धर्म युद्ध के विरुद्ध है। कैसे वीर योद्धा तुम, बैरियों को देख देख खौलता नहीं है खून, होता मन क्रुद्ध है, अन्याय मिटाने हेतु शांति को लाने हेतु शत्रुओं को जड़ से मिटाना धर्म युद्ध है, अन्याय मिटाने हेतु शांति को लाने हेतु, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, शत्रुओं को जड़ से मिटाना धर्म युद्ध है। जब ये स्थिति हुई उसके बाद चार पंक्तियां और कहना चाहता हूं कि अभावों में भले कितने हो लेकिन झुक नहीं सकते, अभावों में भले कितने हो लेकिन झुक नहीं सकते, हुए हैं रक्त रंजित पांव लेकिन रुक नहीं सकते, सफर भी इम्तिहान लेगा हुनरजिद साथ है मेरे, सफर भी इम्तिहान लेगा हुनरजिद साथ है मेरे,
वक्त कितना लगे चाहे मगर हम थक नहीं सकते, वक्त कितना लगे चाहे मगर हम थक नहीं सकते। तब एक गीत आप सभी के समक्ष पढ़ना चाहता हूं, आप सभी का आशीर्वाद मिले, एक बार तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिएगा। कि जब पीड़ा सहना दुष्कर हो, जब पीड़ा सहना दुष्कर हो, जब पानी सर से ऊपर हो, तब आन मिटानी हो चाहे या जान गबानी हो चाहे, आवाज उठानी ही होगी, आवाज उठानी ही होगी, आवाज उठानी ही होगी, आवाज उठानी ही होगी, आवाज उठानी होगी। जब नाहक उठे बवाल बड़ा, सच पर है हुआ सवाल खड़ा, जब जीत झूठ की होती हो और सत्य की देवी रोती हो, तब धर्म युद्ध की विजय हेतु तलवार चलानी ही होगी, आवाज उठानी ही होगी, आवाज उठानी ही होगी, आवाज उठानी ही होगी। और अंतिम बंद आप सभी के समक्ष, जब आम आदमी रोता हो। अभी मैं बात करना चाहता हूं हमारे देश के किसानों के लिए। जब अभी एक नया बिल पास हुआ, उसके बाद समर्थन हुआ, लेकिन समर्थन में कुछ ऐसी घटना, कुछ उपद्रवियों ने घटा दी, जिसका जो ठीकरा था वो किसानों के साथ फोड़ा गया। जब आम आदमी रोता हो, रातों में भूखा सोता हो, जब उनका हक मारा जाए, जब उनको दुत्कारा जाए, तब सत्ता के तरुमन में, तब सत्ता के तरुमन में चेतना जगानी ही होगी, आवाज उठानी ही होगी, आवाज उठानी ही होगी, आवाज उठानी ही होगी। उठ गई आवाज बेटे, उठ गई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। उसके बाद चाहता हूं एक बार सब लोग सामूहिक रूप से एक बार तालियां बजा दीजिए, हाथ उठा करके जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप सभी का हार्दिक आभार, आप सभी को प्रणाम करता हूं। अंतिम बंद आप सभी के समक्ष पढ़ना चाहता हूं। एक बार एक घटना घटी, मैं अपने सभी मित्रों के साथ बैठा था, एक हमारे गुरुजन आए, हमने उनके पैर छुए तो कुछ हमारे दोस्त थे वो शहर से थे, तो जब हमने उनसे उनके पैर छुए तो उन्होंने ये बताया, क्या ये तुम काम मतलब पैर छूने वाले करते रहते हो, कि जब ऐसा लगता है कि तुम गांव के हो, गांव वाले ही ज्यादा पैर छूते हैं। तब मैंने उससे कहा कि भले कपड़े नहीं है तन पे पर अभिमान बाकी है। मैंने 4 पंक्तियां उसके जवाब देते हुए कहीं कि भले कपड़े नहीं है तन पे पर अभिमान बाकी है, न हो भर पेट खाने को मगर ईमान बाकी है। शहर के झूठपन रुखे दिखावे से तो अच्छा है, गनीमत है कि गांव में अभी इंसान बाकी है, गनीमत है कि गांव में अभी इंसान बाकी है। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह वाह, लाजवाब।